नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितने रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 15 से 21 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लियो कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा 15 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में। तो आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, यानी कि जो लियो के पर्सन है वो लियो के लिए क्या महसूस करते हैं। फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो काफ़ी इस रिश्ते को लेकर उनका दिल दुखा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, मन टूटा हुआ है। वो काफ़ी वो महसूस कर रहे हैं कि आपने उनका दिल तोड़ा है। अभी वो उभर नहीं पा रहे हैं, अभी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, अभी वो रिलैक्स नहीं हो पाए हैं। और वो आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहेगा या फिर कोई ऐसा नॉन पर कोई घर का मेंबर या कोई बाहर का मेंबर या फिर कोई रिलेटिव जिस वजह से भी इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, वो चीज़ें लेट गो नहीं की जाएंगी, उस चीज़ को अलविदा नहीं किया जाएगा, तब तक इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें निरंतर आती रहेंगी। तो और इस रिश्ते के लिए वो काफ़ी ऑप्शन होते हुए भी वो उस ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी स्टक एनर्जी में है, अपने आप को रुका हुआ, थमा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो कुछ भी सोचने के मूड में अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो लियो जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी ये क्रिटिकल सिचुएशन है, काफ़ी परेशानी दुविधा इस रिश्ते में रही है। तो अभी इस रिश्ते से वो बाहर जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, अगर वक्त सही नहीं होता तो अभी वो इस रिश्ते से लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं, अलविदा करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उन चीज़ों से अलविदा करने के बारे में सोच रहे हैं जो इस चीज़ में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रहा है। और वो अब भी इतना दुख तकलीफ होने के बावजूद भी, हालांकि उनका दिल टूटा है, उन्हें परेशानी हुई है, अब भी वो उस हादसे से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वही रिश्ता उनके लाइफ में वापस आए और ये रिश्ता खुशहाल हो। तो वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी अभी भी एंजाइटी, स्ट्रेस में है। वो कुछ भी अपॉर्चुनिटी होते हुए भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना डरे, बिना घबराए हुए, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इस रिश्ते में हो सकता है कि वो या तो ये चाहते हैं कि जो भी आप डाइवोर्स वगैरह चाह रहे हैं, जो भी दूरियां बनाना चाह रहे हैं, कि या तो आप उस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करें, उसे पूरा करें। क्योंकि हो सकता है कि कोई चोरी चकारी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी आपके सामने आ गई है। या तो आपका कोई राज खुला है या फिर आपको उनका कोई राज पता चला है, जिसकी वजह से काफ़ी
दिल टूटा है, मन टूटा है, काफ़ी परेशानी प्रॉब्लम इस रिश्ते में आ रही है, तो वो चाहते हैं कि या तो इस रिश्ते में जो भी दूरियां बनाना चाहते हैं, डाइवोर्स चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं इस रिश्ते को, तो पूरी तरह से इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। या फिर वो ये भी कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना बिना कोई हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी चालबाजी के जो जो भी प्रॉब्लम आई है उनको ख़त्म करते हुए अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, एक अच्छे विचारों के साथ इस रिश्ते में फिर से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, एक बिगनिंग एक शुरू करें, एक बिगनिंग एक शुरुआत करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी इस रिश्ते में रुकावटें रही हैं, जो भी नेगेटिविटी इस रिश्ते में रही है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, ये भूलते हुए कि आपका उनके साथ पहले भी कोई रिश्ता था, एक नया नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। तो कुछ केसेस में वो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाह रहे हैं, और कुछ केसेस में वो इस रिश्ते को साहस, हिम्मत और करेज के साथ ख़त्म करना चाहते हैं। इतनी हिम्मत बटोरना चाहते हैं कि वो इस रिलेशन को ख़त्म कर सके और लाइफ में आगे बढ़ सके, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। तो देख लेते हैं लियो कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं। द मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो लियो, आप अपने पर्सन, आपको लगता है कि उनके साथ, अपने पर्सन के साथ वापस जाने के लिए जो भी इस रिश्ते में माइंड गेम खेले गए हैं या मैनिपुलेशन हुई है, जो भी जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हुई है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो इस रिश्ते में स्टक एनर्जी में है, रुका हुआ, थमा हुआ, जो इस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं, तो वो उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी और उनको थोड़ा सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है अगर एनर्जी एफर्ट लगाया जाता है, एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, और अगर उनके साथ कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन नहीं किया जाता। तो और इसमें जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर चीज़ें हो रही हैं, यानी कि समय के साथ, फ्लो के साथ अगर आप चलते हैं और तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करते हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, एक मैसेज मिल सकता है, फिर से ये रिश्ता शुरू हो सकता है। ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। आप इस रिश्ते को यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, और आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आपकी भावनाओं के साथ ना खेला जाए और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो यूनिवर्स आपको गुड न्यूज़ देंगे, आप एक अच्छा मैसेज मिलेगा कि ये रिलेशन एक हो सकता है, लेकिन आपको वेट, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ऐसा आप उनके लिए फील कर रहे हैं। आप इस रिश्ते में वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं, सही समय, सही वक्त आने का आप वेट करना चाहते हैं। तो देखते हैं आप चाहते क्या हैं अपने पर्सन से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें दुख चाहे लियो को हो या उनके पर्सन को हो, चाहे किसी को भी दुख तकलीफ हो, लेकिन अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, आमने सामने खुलकर रिश्ते में बातें होती हैं, तो जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, जो भी दुख तकलीफ हुआ है, जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है, बर्बाद हुआ है, तो अगर
इसमें पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंटली अपने आप को समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई समय होता है, कोई वक्त होता है जब प्रॉब्लम चीज़ों में आ जाती है, रिश्ता ख़राब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर अच्छी दोनों तरफ से क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन किया जाता है, खुल कर बातें की जाती हैं और उसको समय वक्त दिया जाता है, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्योंकि आप इसलिए चाहते हैं कि दोनों तरफ से ही शायद इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, अट्रैक्शन है, और आप अपने पर्सन के बारे में महसूस करते हैं कि जो जो भी काम आपके पर्सन करते हैं वो बहुत सावधानी से करते हैं, जिस भी काम को अंजाम देते हैं काफ़ी खूबसूरती से करते हैं। वो हमेशा हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। जो भी उनका मन होता है वो उसी काम को करते हैं, तो पैशन और जुनून के साथ हर काम को करते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो पैशन और जुनून के साथ हर काम को करें, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा होने वाली जो भी ब्लैकिश है, जो भी मतलब नेगेटिविटी है, उसको इग्नोर ना करें। उन चीज़ों को देखते हुए वो अपना पैशन पूरा करें, अपना काम करें, और इस रिश्ते में थोड़ा सा समय वक्त दें और क्लैरिटी इस रिश्ते में लाएं। तो आप उनसे चाहते हैं और उनके साथ आप एक रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप को जो है उनका नज़रिया बहुत पसंद आता है, उनका काम करने का तरीका बहुत पसंद आता है। तो आप उनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं और उनसे रिश्ता बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा चाहे इसके लिए समय वक्त क्यों ना देना पड़े, आप चाहते हैं कि अगर इसको समय दिया जाएगा, वक्त दिया जाएगा, तो जो दुख के बादल हैं, जो रिश्ता ख़राब बर्बाद हुआ है, जो नेगेटिविटी आई है, धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। इसका जो है आउटकम क्या रहने वाला है, सॉरी गाइस, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, खुशहाली आ रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो भी इस रिश्ते में अप एंड डाउन जो चीज़ें जा रही थी, तो अपने जो गुस्सा है, जो एंगर है, जो टेम्पर था, जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में हो रहा था, तो उसमें पेशेंस रखते हुए अपने आप को थोड़ा सा प्यार से, प्रेम के साथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में यूनिवर्स जी जो भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या जो भी आपको मिली है उसको एक्सेप्ट करते हुए, जो भी एक बिगनिंग, एक शुरुआत हुई है, तो उससे जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है वो सारी ख़त्म होती दिखाई दे रही है या ख़त्म हो सकती हैं, अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लेते हैं और उस पर वर्कआउट करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और इस रिश्ते में एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी, एक खुशहाली आएगी। और आप अपने इनर चाइल्ड को आपको जगाना पड़ेगा। अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, यानी कि आपके अंदर एक बच्चे की भावना की तरह, एक बच्चे की तरह इनोसेंट बनिए, लॉयल बनिए, ऑनेस्ट बनिए। और उसके साथ जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई कूटनीति नहीं, कुछ भी ऐसी बातें नहीं जो रिश्ते को में प्रॉब्लम ला सके, तो उनकी तरह ऑनेस्ट बनिए और इस रिश्ते में में वर्कआउट कीजिए। तो इसका जो आउटकम है वो आपके फेवर में होता दिखाई दे रहा है, काफ़ी खुशहाली मिलती दिखाई दे रही है और बहुत जल्दी इसका आउटकम बता रहा है कि आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं, बच्चा भी आ सकता है बहुत जल्दी, और सूरज की तरह नेम और फेम मिलेगा, सक्सेसफुल होगा, सारी खुशियाँ इस रिश्ते से आपके वापस आएंगी। जितनी भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, जितनी भी दुविधाएं रही हैं, अगर आप एक दूसरे से बातें कर लेते हैं खुलकर और उन प्रॉब्लम्स को, उनको भूल जाते हैं और एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सारी चीज़ें
ठीक होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसका आउटकम अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। जो इसका जो आउटकम है वो आपके फेवर में होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक कमेंट्स ही की वजह से ही पॉजिटिविटी मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।